इंद्रदेव का अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। वो घमंड में इतना टूट गए थे कि अगर कोई पृथ्वी लोक पर उनकी पूजा नहीं करता तो वो उन्हें वर्षा रोककर दंड देते थे। और अब समय था इस अहंकार को तोड़ने का, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म हो चुका था। एक दिन वृंदावन के हंसते खेलते गांव में बहुत बड़ी पूजा की तैयारी की जा रही थी। उस समय श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों से पूछा, ये किस भगवान की पूजा की तैयारी की जा रही है। तो वृंदावन के लोगों ने नन्हे श्री कृष्ण को बताया और समझाया, ये तैयारी इंद्रदेव की पूजा के लिए की जा रही है, ताकि इंद्रदेव खुश रहे और समय समय पर वर्षा करते रहें। श्री कृष्ण, जो साइंस को अच्छे से समझते थे, उन्होंने बोला, वर्षा इंद्रदेव की वजह से नहीं होती है। कृष्ण ने वृंदावन के लोगों को समझाया कि गोवर्धन जैसे पर्वत की वजह से बारिश होती है। उन्होंने वहाँ के लोगों को समझाया कि पर्वत के कारण बादल आकर्षित होते हैं और तब वर्षा होती है, ना कि इंद्रदेव की वजह से वर्षा होती है। श्री कृष्ण ने एक और बात बोली, पशु के लिए चारा भी पर्वत से ही तो मिलता है। तो कृष्ण ने बोला कि हमें इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। और सारे वृंदावन के वासी श्री कृष्ण की बात मान गए। वृंदावन के लोगों ने श्री कृष्ण की बात मानी और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। जब यह बात इंद्रदेव को पता चली तो उनकी क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। इंद्रदेव ने सारे बादलों को इकट्ठा करा और उन्हें आदेश दिया कि वो वृंदावन पर जाकर गरजे। और देखते ही देखते वृंदावन में बाढ़ आ गई। सारे लोग बचने के लिए श्री कृष्ण के पास भागे और उनसे मदद मांगी कि वो इस बाढ़ से उन्हें बचाएं। तभी श्री कृष्ण ने चमत्कार दिखाया और अपनी छोटी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा दिया। वृंदावन के सारे लोग और पशुओं ने उस पर्वत के नीचे प्रस्थान किया। वृंदावन में एक हफ्ते तक तेज बारिश होती रही, पर कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। आखिर में भगवान इंद्र को हार माननी पड़ी और उनका अहंकार टूटकर चकनाचूर हो गया। उसके बाद श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों को समझाया कि हमें इंद्रदेव की पूजा की बजाय अपने अंतर्मन के भगवान की पूजा करनी चाहिए। और उधर से ही ये प्रथा शुरू हो गई और आज भी गोवर्धन पूजा करी जाती है। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी, जो इंद्र है वो एक नाम नहीं है, बल्कि इंद्र एक पोस्ट है। जैसे एक राजा होता है, समय समय पर राजा बदल जाता है, उसी तरह से समय समय पर इंद्र भी बदल जाता है। एक मनवंतर में एक इंद्र को बदला जाता है, यानी एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं और एक महायुग में 43,20,000 सोलर ईयर्स होते हैं। पर हमारे सनातन धर्म में ऐसा क्या हुआ कि आज भी हर जगह हर भगवान की पूजा की जाती है, पर इंद्रदेव की नहीं? क्या इंद्रदेव हेटेड हिंदू गॉड हैं? क्यों इंद्रदेव, जो भगवानों के राजा हैं, उन्हें इतिहास से मिटा दिया गया? क्यों उनकी ज़्यादा बातें नहीं की जाती आज भी हमारे धर्म में? आज इंद्रदेव से जुड़ी ऐसी कहानियों के बारे में बात करेंगे जो आपको हैरान कर देगी। इंद्रदेव को भगवानों का राजा भी बोला जाता है, पर उनको ये नाम मिला कहाँ से? इंद्रदेव ने बहुत बार राक्षसों को हराया, पर बहुत बार इंद्र को भी हार का सामना करना पड़ा। हिंदू टेक्स्ट में एक राक्षस के बारे में लिखा गया है जिसका नाम था वृत्र। वृत्र एक खतरनाक राक्षस था जो दिखने में एक ड्रैगन जैसा था। वृत्र स्वर्गलोक पर कब्जा कर लेता है और धरती का सारा पानी सोख लेता है। उसके बाद इंद्रदेव प्रण लेते हैं कि वो स्वर्ग को जीतेंगे और धरती पर सारा पानी लौटा देंगे। पर वृत्र को हराना इतना आसान नहीं था। वृत्र को एक वरदान मिला हुआ था कि वृत्र को किसी भी हथियार से मारा नहीं जा सकता है। इसका हल निकालने के लिए ब्रह्मा जी और इंद्रदेव ऋषि दधीचि के पास जाते हैं। ऋषि दधीचि की हड्डियों से ही एक ऐसा अस्त्र बनाया जा सकता था जिससे वृत्र को मारा जा सकता था, और वैसा ही हुआ। ऋषि दधीचि ने अपने प्राण त्याग दिए और उनकी हड्डियों से निर्माण हुआ वज्र का, जिसका इस्तेमाल करके इंद्र ने वृत्र को मार गिराया। उसके बाद मिली इंद्रदेव को राजा की उपलब्धि। इंद्रदेव ने वैसा ही करा जैसा उन्होंने प्रण लिया था। उन्होंने धरती पर पानी लौटा दिया वर्षा करके, और उसी के बाद इंद्रदेव को वर्षा का देवता भी माना जाने लगा। महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि जब तक कर्ण ने कवच और कुंडल पहने हुए हैं, तब तक मेरा सुदर्शन चक्र और तुम्हारा गांडीव भी मिलकर कर्ण को मार नहीं सकता। श्री कृष्ण को अर्जुन की चिंता हो रही थी, क्योंकि उन्हें पता था अगर कर्ण और अर्जुन के बीच में फेयर फाइट हुई तो कर्ण अर्जुन को आसानी से मार देगा, क्योंकि कर्ण को अपने पिता सूर्यदेव से ऐसे कवच और कुंडल प्राप्त थे कि उसको कोई भी अस्त्र भेद नहीं सकता था, और इस वजह से कर्ण अमर था। पर कृष्ण भगवान से ज़्यादा एक और को अर्जुन की चिंता थी, और वो थे इंद्रदेव। इंद्रदेव स्वर्ग के राजा थे और अर्जुन के पिता थे। इंद्रदेव को अपने बेटे की चिंता सता रही थी, और उन्हें पता था महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन का आमना सामना होगा ही। और उन्हें इस बात का भी अंदेशा हो चुका था कि अगर उन्होंने कुछ नहीं करा तो अर्जुन की मृत्यु तय है।
युद्ध से एक दिन पहले इंद्रदेव ने साधु का भेष धारण करा और कर्ण के पास चले गए। कर्ण जैसा महादानी ना आज तक कोई हुआ है और ना होगा। जो भी कर्ण से मांगा जाता था वो खुशी खुशी लोगों को दान कर देता था और ये बात इंद्रदेव को अच्छे से पता थी। इंद्रदेव ने साधु का भेष धारण करा और कर्ण के पास चले गए और उन्होंने छल से कर्ण के कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण को ये बात अच्छे से पता थी, जो मेरे सामने खड़ा है वो कोई साधु नहीं बल्कि इंद्रदेव है और वो नहीं चाहते कि अर्जुन की मृत्यु हो इस रणभूमि में। फिर भी कर्ण ने खुशी खुशी इंद्रदेव को कवच और कुंडल दान में दे दिए और महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु हो गई, वो भी छल से। कर्ण की मृत्यु होते ही श्री कृष्ण और पांडव ये बात समझ गए थे कि अब महाभारत के युद्ध में उनकी जीत तय है। पर आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि इंद्रदेव ने कर्ण के कवच और कुंडल कहाँ छुपाए। इंद्रदेव में अहंकार तो कूट कूट कर भरा हुआ था, पर उनकी काम वासना भी कम नहीं थी और इसका प्रूफ हमको मिलता है रामायण में और अहिल्या की कहानी से। अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी और उनकी सुंदरता के चर्चे तीनों लोकों में थे। अहिल्या की सुंदरता की कहानी इंद्रदेव के कानों में भी पड़ चुकी थी और इंद्रदेव ने डिसाइड करा कि वो अहिल्या के साथ कुछ समय बिताएंगे। इंद्रदेव को यह बात अच्छे से पता थी कि अहिल्या शादीशुदा है, फिर भी वो अहिल्या से मिलने पृथ्वीलोक पर आए। जब एक दिन महर्षि गौतम बाहर गए हुए थे, उसके बाद इंद्रदेव ने महर्षि गौतम का भेष धारण कर लिया और वो अहिल्या के पास चले गए। उन्होंने अहिल्या को संबंध बनाने के लिए बोला, पर कुछ समय बाद अहिल्या को पता चल गया कि वो उनके पति ऋषि गौतम नहीं है। अहिल्या ने सवाल जवाब करे और उन्होंने पूछा कि आखिर वो कौन है। उन्हें बाद में पता चला कि वो उनके पति महर्षि गौतम नहीं बल्कि इंद्रदेव हैं। जब महर्षि गौतम को इन सारी घटनाओं के बारे में पता चला तो उनकी क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने क्रोध में आकर अहिल्या को श्राप दे दिया कि अहिल्या पत्थर की बन जाएंगी और जब तक खुद भगवान विष्णु आकर उनको स्पर्श नहीं करेंगे वो इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाएंगी। वाल्मीकि रामायण के बालक कांड में भी यह बात लिखी गई है, जब भगवान राम आकर अहिल्या को स्पर्श करते हैं तो वह श्राप से मुक्त हो जाती हैं। पर इंद्रदेव भी महर्षि गौतम के गुस्से से बच नहीं पाए। महर्षि गौतम ने इंद्रदेव को श्राप दिया कि उनके शरीर पर 1000 योनियां आ जाएंगी। जैसे ही इंद्रदेव को यह श्राप मिला वो दर्द में तड़पने लगे और किसी भी देवता से इंद्रदेव की यह हालत देखी नहीं गई। सारे देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव को सुझाव दिया कि वो भगवान शिव की आराधना करे और इंद्रदेव ने यही करा। इंद्रदेव ने ध्यान लगाकर भगवान शिव की आराधना करी और भगवान शिव इंद्रदेव से खुश हो गए। फिर उसके बाद भगवान शिव ने इंद्रदेव को आशीर्वाद दिया और जो उनकी 1000 योनियां थी वो 1000 आँखों में बदल गई और इसीलिए आज भी भगवान इंद्र को 1000 आँखों वाला देवता बोला जाता है। भगवान इंद्र की इन्हीं कुछ हरकतों की वजह से उनकी महत्वता आज कम हो गई है। जहाँ ऋग्वेद में इंद्रदेव की बड़ाई करते हुए 1/4 श्लोक लिखे गए हैं, आज के समय में इंद्रदेव के बारे में कोई बात करना भी पसंद नहीं करता है। अगर आप इंद्रदेव के बारे में कुछ और भी जानते हैं, कुछ और भी कहानियाँ जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली एक नई रोचक वीडियो में। आसमान तक शोर मचाए विजय धनुष टंकार, सारे तीर कर्ण के सीधा गिरते सागर पार। ज्ञान का ना ही बल का करता तनिक भी वो घमंड, क्षण भर में कर देता था दुश्मन के वो खंड। रण कौशल में उसके